आओ चले वो गिशी काके दी बाय बाय कर दो फिर। बाय बाय। हाय हाय मिल गया। हेलो एवरीवन, कर्व स्ट्रगल के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ आउटिंग पे। वो फ्रेंड आप अच्छे तरीके से जानते हैं उनको। सो वीडियो को देखते रहें और देखते हैं क्या कहाँ कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुकी थी रोजी मैम के घर पे। तो हम दोनों जा रहे थे बाहर और उससे पहले मैं इनके घर पे कुछ ना खाऊं ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैम ने मेरे लिए बनाए थे आलू के पराठे, तो मैंने मज़े से वो खाए और हम दोनों ने फुल चुगलियाँ करी और मैं मैम को बोल रही थी कि आप मेरे जैसे भी जीन्स टॉप पहनो। फिर हम दोनों हो गए थे रेडी और इस लड़के की तो मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है, ये मस्ती ही में ही रहता है हमेशा। चलो बाय बाय कर दो फिर। बाय बाय। हाय हाय बाय कर दे। सो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके थे अबोहर के लिए, क्योंकि मैम का मायका है अबोहर में। हेलो कर दो फिर हेलो कर चले घूमी करने हैं। बोलो आओ चले घूमी करने। मेरी मायके पिंड की हो गया? तबीयत खराब हो गई शी, उल्टी आ गई है? वॉमिट आ गई शी। देखो सारे कपड़े गंदे कर ले मुंडे ने उल्टी नाल है वे। इधर वेख तू, एक मुंडे ने उल्टी करती मम्मी दे। अनु की हो गई थी तबीयत खराब, तो इसी वजह से फिर हमने लिम्का लिया। तो फिर इसको लिम्का दिया क्योंकि इसको घबराहट होने लगी थी गाड़ी में और इसने वॉमिट कर दी थी। पर जब हमने इसको लिम्का दिया तो इसकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी। फिर हम फिर से निकल चुके थे अबोहर के लिए। एक्चुअली मैम ने देना था अपनी मम्मी पापा को सरप्राइज, पर सरप्राइज तो मैम को ही मिल गया क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा थे ही नहीं उनको। हम दोस्तों खत्म, थोड़ी मम्मी को लाके किਵੇਂ लग गया? बहुत बड़ी थोड़ी मम्मी ने तो चले गए। तन मिले नहीं सरप्राइज, तो नहीं मिल गया। आधी मम्मी ने सरप्राइज देना आई सी। कोई भाभी आई है। भाभी तो हुण भाभी की कॉफी बना के नहीं फिर ਅਸੀਂ कॉफी पीवांगे। आवे वेले बंदे सारा दिन फोन ते ही लगे रहंदे। फिर वहाँ पे था ये क्यूट सा लड्डू, इतना प्यारा बेबी था ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यारा बेबी था। और मुझे भी बच्चे इतने पसंद है ना, तो मुझे तो बस बच्चे हर जगह बच्चे चाहिए, बट इतनी एज के यू नो। लड्डू कितना प्यारा लड्डू। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? दादी शामी में ले आऊंगी बना दो। की है की है? नहीं कैंडी कैंडी है कि सुट्टा सुट्टा बोली ने तू नहीं कैंडी। ये भी काम शुरू करते मनप्रीत मैम। वेखो ही वेखो जी ने की काम शुरू कर। फिर चालू हो गई थी बच्चों की मस्ती। ये लड़के की मस्ती देखो, ये लड़का कभी भी टिक के नहीं बैठता। और ये लड्डू देखो गाइस, ये तो बस टीवी में घुसा पड़ा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। हाँ देखो सुट्टाबाजी लड़का जो ले गए। मनप्रीत मैम आ वेख लो ही। थानेदार ने तुम पी लो। दोस्तों मुझे तो ना बस ये क्यूट से बेबी पे इतना प्यार आए जा रहा था ना, मेरा तो ना बस बैठने का मन नहीं कर रहा था। मेरा तो मन था बस इसको ही उठा के चलती फिरती रहूँ। मुझे इस पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। आप खुद ही देखें कि कितना प्यारा लग रहा है ना। और इनके घर पे सबको ही इस पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। रोज़ी मैम को भी ना, रोज़ी मैम भी कब को इसको उठा के ही बैठे थे। फिर उसके बाद गाइस हम अपने जो काम पे आए थे वो काम करने आ चुके हैं मार्केट में। हम आए थे क्रॉकरी के शॉप पे क्योंकि मैम ने कुछ दिवाली के गिफ्ट्स देने थे। और मैं बैठी थी सजेशन देने के लिए, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा और ये कम अच्छा है। बस मैं तो बैठी बस यही सजेशन दे रही थी कि मैम ये ले लो, ये रहने दो, ये ले लो। और मैम को पता लग गया था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ।
फिर उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें ली थी, क्रोकरी तो हर लेडी को ही बहुत पसंद होती है, और मैम तो अंदर ही घुस गए थे शॉप के अंदर ही। फिर उसके बाद गाइज हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकल चुके थे, क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। फिर शॉपिंग लेडीज़ हों और शॉपिंग ना करें, ऐसे कैसे हो सकता। मेन तो हम आए ही इसीलिए थे, शॉपिंग करने। फिर फाइनली हम एक और शॉप पे पहुंच गए थे, कॉस्मेटिक की शॉप पे। और यहाँ पे हमने लेना था कुछ ब्लशर वशर, कॉस्मेटिक की शॉप्स हो और लेडीज़ तो हमेशा यहीं पे दिखती हैं। तो रोज़ी में हमने लेने थे कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे आए थे। और दोस्तों यहाँ पे दिवाली की इतनी अच्छी डेकोरेशन हो चुकी थी ना, क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर मार्केट सजी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। उसके बाद हम पहुँच चुके थे एक बैग की शॉप पे, क्योंकि हमें एक टिफ़िन बॉक्स जहाँ जिसमें डालते हैं ना बैग में, वो वाला हमें बैग लेना था। तो फिर इसलिए हम वो भी लेने आ रहे थे। बट इस शॉप पे हमें कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट हम सिर्फ पूछ के चले गए थे। तो क्योंकि हमको ना एक जगह से चीज़ पसंद नहीं आती, हमें ऐसा लगता है कि हमने इतनी जल्दी पसंद कर ली, ऐसे कैसे। फिर आप दोस्तों ये डेकोरेशन देखो, ये लगता है ये अबोहर है, बिल्कुल नहीं लगता होगा आपको कि ये अबोहर है। दोस्तों अबोहर देखो कितना अच्छा सजा हुआ है, और हमारे मुक्तसर में तो कुछ भी नहीं लगाते हैं। मुक्तसर वालों कुछ तो लगाया करो, इतनी अच्छी डेकोरेशन करी है इन्होंने, हम भी लगाएं कुछ, है ना मैम। मुक्तसर तो हमारा बस वैसे, मुक्तसर तो हमारा सुनना पड़ा बिल्कुल। यहाँ देखो कितनी अच्छी लाइट बहुत अच्छी करी हुई है। उसके बाद हम एक और बैग की शॉप पे पहुंच चुके थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शंस थी, जो बैग्स की, हैंड बैग्स की। और यहाँ पे जहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए थी, टिफ़िन बैग्स वाला बैग, वो भी हमें मिल गया था। एक्चुअली हमें यहाँ पे कुछ कलर्स की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इनके कलर्स थे जो बैग की लाइट थे। तो हम एक्चुअली ये बैग है, हमें रेगुलर यूज़ करना होता है, तो हम लाइट कलर नहीं ले सकते थे। तो फिर हम बस डिस्कशन कर रहे हैं, और हम एट द एंड पैसों पे खड़े हो गए कि हम इतने पैसे लेंगे, बट वो बंदा मान नहीं रहा था। फिर हम आ गए बाहर, क्योंकि हम ना कोई स्कीम लगा रहे थे, जो हमारी स्कीम लगी नहीं। ये आप सुनो कौन सी स्कीम बोल रही हूँ मैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ट्रिक यूज़ करते हो ना कि पहला रेट बना लो, फिर आपका रेट दस के जो ना मन्ने तो कह दो कि चल रहन दे, चलते हैं। फिर बाद च पिछे आवाज़ मारूगा कि ले लो, चल ले लो, कोई नहीं चला देने। पर वो साड़ी ट्रिक काम नहीं आई अज। और फिर मार्केट में हमें भीड़ ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। इतना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, हमें आधा घंटा पूरा लगा है इस जगह पे आने के लिए। हालांकि ये जगह बिल्कुल नज़दीक थी, बट ट्रैफिक की वजह से हम यहाँ पे टाइम पे पहुँच ही नहीं पा रहे थे। एक्चुअली हमें यहाँ पे लेने थे कुछ ब्लैंकेट्स, क्योंकि विंटर आ रही है, तो विंटर के लिए ब्लैंकेट्स तो चाहिए, वो भी वार्म वाली। तो हम वही सब देख रहे थे। बाकी दोस्तों आपने मेरे व्लॉग्स में पता लग ही गया होगा कि मेरे जो रोज़ी मैम है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। आप देख ही सकते हैं इतनी शॉपिंग करी है इन्होंने। अभी जो सामान है ना वो अभी घर पे आया हुआ है, हम तो बस इतना ही लेके जा रहे हैं, बाकी अभी घर पे आएगा। और रोज़ी मैम ना पूरी धूम मचाले वाली लेडी हैं, वो इतनी तेज़ स्कूटी चलाती है। मुझे तो ये था कि मैं ही तेज़ चलाती हूँ, बट ये बिल्कुल मेरी कॉपी है, ये पूरी धूम मचाले वाली स्कूटी चलाते हैं। जाना नहीं, चल करे चलिए। तू फिर सानू याद किया इधर से वेख आए, फिर तू मेरे ब्लॉग च हेलो करती। हेलो, तो मेरे ब्लॉग तुसी मैंने सब्सक्राइब करो, ठीक है। ठीक है। घर पे आके हमने कुछ लंच वंच करा, फिर उसके बाद हमने चलाए पटाखे। एक्चुअली मैं पटाखे चलाती नहीं हूँ, आपने मेरा दिवाली का व्लॉग देखा ही होगा। सिर्फ मैं 1-2 फुलझड़ियाँ लेकर आई थी, बस मैंने वही चलाई, क्योंकि मुझे पटाखे चलाना पसंद नहीं है। पता नहीं अंदर से फीलिंग ही नहीं आती है बच्चों वाली कि पटाखे चलाएं। और मैं तो फुलझड़ी लेकर भी ऐसे खड़ी हो गई थी कि पापा ये ख़त्म ही नहीं हो रही है। शायद अब मैं बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। बट यहाँ पर मैंने पटाखा एक ही चलाया, और मेरा इतना दिल वो हो गया ना कि इतना ज़ोर से वो फूटा, और मेरा दिल ही बैठ गया बिल्कुल ही। चलो बाय बाय जी, बाय बाय, सी यू सून। ठीक है, लड़ी में मिला और मिलो। बाय अंकल जी। तो शूट बाय। रो बाबुल की दुआएं लेती जा। चलो ठीक है मम्मी, ओके बाय।
लो मम्मी रहेगी। वापस आते वक्त हम पहुंचे थे मैकडॉनल्ड्स पे। एक्चुअली हमें यहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं है, बस हम यहाँ पे गेड़ी शेड़ी मारनी आए थे। ये मुंडे ने चाह चढ़े हुए गड्डी चलाता है, दो कोई गड्डी विष्णु बहन मजा आंदा है। तो भी चाह नाल ना। सो गाइस इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। यू गाइस प्लीज लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय। बाय बाय कर दे। बाय बाय।